370 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, 400 पार वाला आंकड़ा छूने का सपना। चुनाव है तो ऐसे बयान आना लाजमी है, लेकिन हैरानी इस बात की है ये सारे बयान, ये पूरा नैरेटिव सिर्फ एक तरफ से गढ़ा जा रहा है। मतलब साफ है, पीएम मोदी, बीजेपी, एनडीए कॉन्फिडेंस का नेक्स्ट लेवल देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारा इंडिया गठबंधन कहां खड़ा है? लोकतंत्र है तो विपक्ष तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो चुनाव का रोमांच कम हो जाता है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट कोई पूरी ही नहीं कर रहा। भारी दिल से बोलना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन इज आउट। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 37वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, गठबंधन का मतलब क्या होता है? किसी के साथ बंधन में बंधना, उस बंधन का क्राइटेरिया क्या होता है? आपसी विश्वास, शादी में पति पत्नी का गठबंधन, यारों में दोस्ती का गठबंधन, ऑफिस में बॉस और कलीग का गठबंधन। एक चीज कॉमन है, साथ आने की भावना, एक दूसरे पर भरोसा करने की कोशिश। लेकिन ये इंडिया वाले कैसा गठबंधन बनाकर बैठे हैं जहां पर कोई किसी के साथ बंधने को तैयार ही नहीं, बस एक आवाज पूरे देश को सुनाई दे रही है। इस विपक्षी ट्रेंड को हमने एक नया नाम दिया है, भागो पॉलिटिक्स। सपना जरूर बड़ा खूबसूरत देखा था, बीजेपी भगाओ, मोदी भगाओ, लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है। इंडिया वाले एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। इसकी शुरुआत नीतीश बाबू ने की। वो सबसे जल्दी सीएम पद की शपथ तो लेते ही हैं, भागने के मामले में भी ही इज नंबर 1। जैसे ही पता चला पीएम उम्मीदवार तो वो नहीं बनने वाले, मन बन चुका था। इसके ऊपर तेजस्वी की अगर ताजपोशी हो जाती, ना इधर के रहते ना उधर के, तो बस बोरिया बिस्तर पैक किया एंड बड़ी ईमानदारी से बोला, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। आपकी निष्ठा को हमारा सलाम। खैर, बिहार से आगे बढ़ते हैं। इस समय भागो पॉलिटिक्स का दूसरा अध्याय उत्तर प्रदेश में लिखा जा रहा है। अगर मोटा मोटा बोले तो यूपी में इंडिया वालों के पास 3 साथी हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी। लेकिन उड़ती उड़ती खबर है, अपने जयंत चौधरी का इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो गया है। जैसे नीतीश फुल स्पीड से भाग रहे हैं, जयंत भी उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा चुके हैं। कहने की जरूरत नहीं, वो किसकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। जयंत का बीजेपी के साथ आने का साफ मतलब है पश्चिमी यूपी में स्थिति का और ज्यादा मजबूत होना। जाट और किसानों के वोट को कंसोलिडेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब बीजेपी तो कई जगह अपने वोट को कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन बंगाल में ममता दीदी ने कांग्रेस को 2 टूक बोल दिया है, तलाक तलाक तलाक। साथ आने की सारी स्कोप खत्म कर दी गई। इसका मतलब यह है कि जैसे 2019 में मुकाबला बीजेपी बनाम टीएमसी का था, एक बार फिर वैसा ही होने वाला है। यानी कि बंगाल से इंडिया गठबंधन इज आउट। यहां सिर्फ सॉलिड ममता बनर्जी का सियासी दौर चल रहा है। वैसे बंगाल के लिहाज से ममता इस सिचुएशन में ज्यादा खुश हैं। उन्हें पता है अगर नेशनल लेवल पर मोदी का चेहरा है, बंगाल में वैसी ही पॉपुलैरिटी उनकी भी है। सो विन विन वाली सिचुएशन। लेकिन सिर्फ ममता बनर्जी के लिए इंडिया गठबंधन तो बिखर ही रहा है। यह बिखराव पंजाब में भी दिख गया है। मान साहब ने 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी को विजय श्री का आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन यह आशीर्वाद इंडिया के लिए बड़ा वाला श्राप है। पंजाब में भी गठबंधन फेल हो गया है। कांग्रेस अपनी राह पर, आप अपनी राह पर, एंड अकाली दल ने बना रखा है सस्पेंस। हमें यह याद रखना जरूरी है, पंजाब में बीजेपी कमजोर है। अगर कांग्रेस और आप साथ आते, इजीली बीजेपी का सुपड़ा साफ किया जा सकता था। लेकिन अब उल्टा, थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी बीजेपी के लिए बनती दिख रही है। जितना वोट बटेगा, बीजेपी उतना गेन करने की कोशिश करेगी। वैसे जम्मू कश्मीर से भी अब खबर आ गई है, इंडिया गठबंधन इज आउट। यहां पर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी बिग ब्रदर बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती इससे खुश नहीं, तेवर दिखा दिए गए हैं। वही जो दूसरे राज्यों का हाल है, सीट शेयरिंग बुरी तरह फंस चुकी है। अब इस पूरे विश्लेषण में
आपके लिए उन राज्यों का जिक्र था जहां इंडिया गठबंधन में सहमति नहीं बनी, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां सब कुछ सेट है लेकिन फिर भी गेम हाथ से निकल रहा है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। शरद पवार से एनसीपी छिन गई, उद्धव ने शिवसेना गवा दी। भाई कांग्रेस अपने दम पर कोई खास ग्रोथ करती नहीं दिख रही, यानी कि यहां अगर कोई समझौता हो भी गया है तो पॉलिटिकली वो इतना मजबूत नहीं। अब आप पूरी डिटेल में इंडिया गठबंधन का हाल समझ लिया। दूसरी तरफ जानते हैं क्या डिबेट चल रही है, क्या हम 400 पार करने वाले हैं या नहीं। वहां हार जीत को लेकर कोई डिस्कशन नहीं है, बस कितना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा इसकी चर्चा हम और आप बोल सकते हैं। कितना घमंड आ गया है, मोदी जी के चश्मे से देखिए, आप भी बोलेंगे। ये तो शुद्ध देसी राजनीति है। नमस्कार।